फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं इस्नोफिलिया का ट्रीटमेंट, कैसे किया जाए इस्नोफिलिया का इलाज से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस्नोफिलिया बेसिकली होती क्या है और कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो देखिए, जो इस्नोफिल्स हैं, ब्लड में एक WBC पाई जाती है जिसे श्वेत रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, उसी की एक प्रकार होती है। श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर की सुरक्षा प्रणाली बनाती हैं, जो कि शरीर की रक्षा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के संक्रमण से करती हैं। यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं शरीर की इम्यूनिटी बनाती हैं, सुरक्षा प्रणाली बनाती हैं, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से शरीर की रक्षा करती रहती हैं। तो इस तरह से जो WBC हैं शरीर की सुरक्षा प्रणाली में कंट्रीब्यूट करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएँ कुल 5 प्रकार की होती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं ना, जिनको आप हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, इन्हीं को इंग्लिश में WBC बोलते हैं। तो WBC कुल 5 प्रकार की होती हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। कुल 5 प्रकार की होती हैं। तो इसी में जो तीसरे कैटेगरी का है उसी को क्या बोलते हैं? इस्नोफिल्स। जब शरीर में कोई संक्रमण होता है तो उसको नष्ट करने के लिए इस्नोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। यानी इस्नोफिल्स का संख्या का बढ़ना सिर्फ ये इंडिकेटर है कि शरीर में कोई संक्रमण हो रहा है या फिर हो चुका है। यानी इस्नोफिल्स का बढ़ना कोई बीमारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि शरीर किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से संघर्ष कर रही है। जब इस्नोफिल्स की संख्या 500 से 1500 सेल पर ml हो तो उसे माइल्ड इस्नोफिलिया कहते हैं। यानी 500 से 1500 अगर हैं तो उसको माइल्ड इस्नोफिलिया बोलते हैं। अब यही अगर संख्या बढ़ जाए, तो संख्या अगर बढ़ जाती है तो उसको मॉडरेट इस्नोफिलिया बोलते हैं। तो इस्नोफिल्स की संख्या 1500 से 5000 सेल पर ml हो तो उसे मॉडरेट इस्नोफिलिया बोलते हैं। यानी 1500 से कम तो माइल्ड इस्नोफिलिया, और 1500 से ज़्यादा और 5000 तक है तब उसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट। खास बात, अगर संक्रमण कम नहीं हुआ तो इस्नोफिल्स की संख्या और बढ़ेगी। इस्नोफिल्स की संख्या 5000 सेल पर ml से अधिक हो तो उसे घातक इस्नोफिलिया बोलते हैं, सीवियर इस्नोफिलिया। और इस समय ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि शरीर की जो इम्यूनिटी है काफ़ी वीक हो चुकी है, टूट चुकी है। इस्नोफिल्स के अगर लक्षण बात करें तो कौन से इस्नोफिलिया के लक्षण आते हैं? तो सर्दी, जुकाम, नाक बहना, खुजली होना, खाद्य पदार्थ निगलने में परेशानी, छाती या पेट में दर्द, उल्टी होना, भोजन की नली में चोक होना, शरीर में दर्द, हल्का बुखार, यही सब कॉमन सिम्टम्स आते हैं इस्नोफिलिया के। तो आसानी से पहचाना जा सकता है। तो देखिए, घबराएं बिल्कुल नहीं। इस्नोफिल्स का बढ़ना कोई समस्या नहीं है, बस एक इंडिकेटर है कि शरीर में कुछ ना कुछ अव्यवस्था चल रही है। संभावित कारण की अगर बात किया जाए तो किसी बैक्टीरिया, वायरस का संक्रमण होगा, ड्रग रिएक्शन, एलर्जी या फिर अस्थमेटिक एलर्जी होती है। जिनको अस्थमा हो या अस्थमेटिक टाइप की एलर्जी हो, जैसे पॉलन ग्रेन से एलर्जी है या फिर डस्ट, इस टाइप से एलर्जी हो, तो उन सब में इस्नोफिल्स का बढ़ना सामान्य है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो दवाएं हैं किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी, आप उसका लेके ज़रूर यूज़ करें होम्योपैथिक दवा। तो पहली दवा इस तरह से है, आर्सेनिक एल्बम 30 की 2 बूंद सुबह जीभ पर लें, और दूसरी दवा है फेरम फास्ट 3x, और तीसरी दवा है काली फास्ट 3x। ये दोनों टैबलेट्स में के रूप में आते हैं। तो दोनों दवाओं की, यानी दूसरे नंबर और तीसरे नंबर दोनों की दवाओं की 4-4 टैबलेट्स 1 कप गुनगुने पानी में घोलकर 3 बार लें। और चौथी दवा है जेलसीमियम 30 की 2 बूंद रात सोने के पहले जीभ पर लें। तो इन 4 दवाओं से जो इस्नोफिल्स है उसकी संख्या नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें, इस्नोफिल्स की संख्या नॉर्मल करना ही उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि जो बीमारी है, जिस वजह से इस्नोफिल्स बढ़ा है, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो इस तरह से आप इस्नोफिल्स से निजात पा सकते हैं अगर समस्या को हटाएंगे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना आसान है, नीचे रेड कलर के बटन जो दिख रहे हैं उसको दबा के आप काला कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, नया नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी जानकारी बढ़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।